दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्यचरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुच्ची। उपस्थित समस्त मातृसंतान मानू प्रणाम जनाइवा सहित समस्त हृदय दिव्यजननी दिव्य उपस्थिति को मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करें। गत आलोचन एक कथाटी को बुझापी चेष्टा करते जे माँ आमर प्रत्येक कार्य मध्य स्मरण रही केते आवश्यक सेटा साधनार दृष्टिकोण आम देखा यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु। ये स्मरण किए रखे एवं जदि आमनकर प्रत्येक कार्य मध्य माँ को स्मरण करिवार अभ्यास नहीं ताल आमको कौन करिया पड़ो। ए विषय वस्तु को जीवा पूर्व मु प्रथमे प्रभुंकर गोटे बाणी पढ़ी जो बाणी रे प्रभु माँ को स्मरण करने विषय कहते it is only by an inner development that you can remember in the midst of work, meanwhile offer all your work inwardly to the neighbors। प्रभु कहते जिते जनकर अंतर उन्नति घटे आम से विषय भी पर आलोचना करवा अंतर उन्नति माने कौन सेतबळे ही जड़े कार्य मध्य माँ को स्मरण करि पारे एवं से कार्य मध्य माँ को स्मरण करी अंतर चेतना अंतर रे माँ को कार्यटी को समर्पण करि पारे। आमे गोटे साधारण कथार स्मरण एवं माँ को स्मरण करिवार मध्यरे टिके पार्थक्य बुझिबा एवं विशेषकर कर्म करुवा समय माँ को स्मरण करिवार गुरुत्व संपर्क बुझिबा। स्वाभाविक कथा सबु कथा को स्मरण रखे मन मनर ही गोटे गुण होची मेमोरी। आमर मेमोरीटा होची मनर से मनर विभिन्न पार्ट रही फिजिकल माइंड वाइटल माइंड मेंटल माइंड माइंड प्रॉपर से मनर ही स्वाभाविक स्तर सेमती आउर ऊर्ध्व को ओवर माइंड इंट्यूटिव माइंड इल्यूमिन माइंड सेमती मनर से सब विभिन्न हायरार्की सब अच्छी कि स्वाभाविक भाव में मनीष जो मन को नहीं कि जीवन अतिवाहित करे आमर साधारण जीवन में जो मन भूमिका रही है फिजिकल माइंड वाइटल माइंड मेंटल माइंड एंड माइंड प्रॉपर मन शारीरिक मन प्राणिक मन मानसिक मन यही गुड़िकर ही आम मान जीवन में भूमिका रही है और ये सबू मन मानकर मेमोरी बा स्मरण रखा गोटे गुण आम जहाँ भी स्मरण रखू मनर भूमि रे ही से स्मरणटी रहे। आम जिते कौन समय एकाग्र हो माँ को स्मरण करने चेष्टा करूँ माँ को स्मरण करिवार माध्यम रे आमे निजको मातृ चेतना दिगरे उन्मुक्त करने चाहूँ से प्रयास प्राथमिक अवस्था मनर ही आरंभ हुए। आपण माने समस्ते प्रभुंकर सुंदर बाणीटी को जानी प्रभु आश्रम नियम अनुसार कहते नियम हिसाब से कहते जे लव द मदर बिहेव एज इफ मदर वाज लुकिंग एट यू बिकॉज शी इज इंडीड ऑलवेज प्रेजेंट। आश्रम गोटे रूल हिसाब से प्रभु एक कथाटी कहते ये बाणीर भावार्थ यह पारे जे माँ को भल पाओ एपरी व्यवहार कर जेपरी सी तुमको देखुंत कारण प्रकृति से तुमको देखुंत। दुईटी कथारे माँ प्रभु कहले जे एपरी व्यवहार कर जे माँ तुमको देखुंत तामाने माँ आमको देखुंत बोली आम गोटे इमाजिन करवा कल्पना करवा एवं तापर से कहते से प्रकृति से तुमको देखुंत। आम जदि माँ आमको प्रकृति देखुंत प्रकृति माँ उपस्थिति आम सहित रही आमको कल्पना करिया कहीं पड़ो माँ तो वास्तव अच्छा माँ वास्तव अच्छा किंतु आमे से कथाटी को अनुभव करि पारुना। जदि जो कथाटी को आमे अनुभव न करूछु माँ आम सहित अच्छा बोली आमे जदि अनुभव न करि पारुछु ताले माँ को आमे केमिति कर्म मध्य अनुभव करि परिबा। सेति प्राथमिक अवस्था रे प्रभु कहउछन्ती
एपरी व्यवहार कर माने एपरी कल्पना कर जे जेपरी माँ तुमको देखुछन एई कल्पना कामटी प्राथमिक अवस्था मन ही करिवो अभ्यास मनरु आरंभ हो आमे प्रथमे कल्पना करिवा जे माँ हमको देखुछंती मु कोनसी कार्य करबा पूर्व भाबिबी ए कार्यटा मु केमिति कर देबी माँ तो देखुछंती ना एमिति कोनसी कार्य करबी नै जहा माँ को सामने मु करी होबनी तो मु मन को ही व्यवहार करी कि मो निज को बुझेबी जे माँ को सामने ही मु तो करूची कारण माँ तो अछन मु कल्पना करी माँ मते देखुछंती एवं तापर प्रभु कहले वास्तव से तुमको देखुछंती तो प्राथमिक अवस्था आम चेतनार स्तर एमती अवस्था थाए से वास्तव कथाटी को आम अनुभव कर पारुना से वास्तव कथा को अनुभव करने पूर्व आमको से वास्तव को अनुभव करने पूर्व कल्पना रे आने पड़ो जे माँ मत देखुं माँ मो पाखे बसी मो माँ कोल शोची मु एक्सरसाइज कला बेले माँ भी मो सहित एक्सरसाइज कर साइकिल चलला बेले माँ भी मो सहित साइकिल चलाउछंती मु चलुची माँ भी मो सहित चलुछंती मु किछि कहूची माँ ही शुणुछंती बर्तमान मु आलोचना करुची माँ मो सामने बसिकी शुणुछंती मते कल्पना करिया पड़ो आम समस्त कल्पना करिया पड़ो मन जो कल्पनार मध्य बंचब धीरे धीरे ये कल्पनार सहायतार स्मरण कौन करे आमको उन्मुक्त करे मातृ चेतना दिगरे उन्मुक्त करे ये स्मरणटी हुए तो गोटे मेकानिकल माइंड रे पारे साधारण भाव में एक मानसिक कल्पना हो पारे कि मानसिक कल्पना भी किसी मात्रा आमर चेतना को उन्मुक्त करे माँ चेतना दिगरे एवं से उन्मुक्त हवा समय किसी ना कि गोटे शक्ति आमर सत्ता मध्य अवतरण करे से आमर अंतर अग्रगति हुए तापर धीरे धीरे आमर मन रे प्रयास फल आम एमती एक चेतनार अवस्था को जीवा से वास्तव में आम माँ को हृदय अनुभव करने आरंभ करवा जो कथाटी प्रभु कहते बिकज सी इज इंडीड ऑलवेज प्रेजेंट तापर आम एक्सपीरियंस करवा आम हृदय अनुभव करने आरंभ करवा जे मुझे कल्पना नुह मुझे कल्पना करुली से कल्पना नुह यहाँ हूँ एक वास्तवता प्रभु कहते वास्तवता ता ठीक अच्छी किंतु आमे भी से निजे सत्तरे से वास्तवता को प्रभु कहता कथार सत्यता को अनुभव करवा एक्सपीरियंस करवा यहाँ हूँ हृदय विषय वस्तु आमर हृदय जो शब्दटी व्यवहार करा सेटा अंतरात्मा उद्देश्य ही यूज करा तो प्राथमिक अवस्था माँ स्मरण टी मनरु आरंभ हम से हृदय पर्यंत पड़े आमे काली भी आलोचना करते आमे कहीं कर्म मध्य भूली जाऊ आम समस्त अंतर चेतना सहित एक जाग्रत संपर्क एपर्यंत स्थापन है ना आमे एबे भी मनरे ही रोचु प्राण ही रोचु शरीर ही रोचु एवं मन रखिबार काम होची मनर एवं आम जो कार्य करू कार्य भितर सदा सर्वदा मन इनवल्व हो रहे ना बेले बेले शरीर इनवल्वमेंट आसे बेले बेले प्राणर इनवल्वमेंट आसे आ मन भी संपूर्ण भाव में माँ को ऊपर ही एकांत भाव में एकाग्र ही रहिबार अभ्यास तार ना तो आम जो भिन्न भिन्न प्रकार वृत्ति मध्य प्रवेश करूँ भिन्न भिन्न प्रकार कार्य मध्य प्रवेश करूँ आम मान भिन्न भिन्न प्रकार सत्ता एक्टिव होती मनर भिन्न भिन्न स्तर गुड़िक एक्टिव होती तो सबू सत्ता मान तो माँ सहित युक्त हो रही अभ्यास ना से आम कर्म मध्य प्रवेश करू करू माँ को भूली जाऊ एमती ध्यान बसला बेले माँ को कल्पना कला बेले माँ पुस्तक पढ़ला बेले किसी गोटे प्रार्थना लिखला बेले माँ हूँ मन थी पारती माँ आम सामने माँ इमेज अच्छी हूँ तो हृदय आम से कथा को अनुभव करूँ कि ठीक से समय जो आप कर्म मध्य प्रवेश करेंगे से भूली जाए कारण मन अलग अलग कौन कार्य एनगेज हो गला एमती कहीं हुए मनर से अभ्यास न थाए तो आमको अभ्यास करने को पड़ो प्राथमिक अवस्था से अभ्यासटा हूँ ऑब्जर्वेशन आम प्रत्येक कार्य माँ को जन करवा प्रत्येक कार्य माँ को स्मरण करवा एवं जो आम कर्म मध्य प्रवेश करवा माँ विस्मृत हो कारण मन भिन्न दिग को जीव ए कौन व्यस्त हबार ना आम कौन करवा जो पुणी फ्री टाइम मिल कर्म सरीगला पुणी बस माँ को स्मरण करवा तो धीरे धीरे यही मानसिक प्रयास रु धीरे धीरे आम मान इनर डेवलपमेंट हम अंतर चेतनाटी एक्टिव हम एवं तापर कर्म मध्य भी आम माँ को स्मरण कर सामर्थ्य हासिल करवा एवं से कर्म मध्य कर्म करुवा समय माँ को स्मरण करी कर्मर प्रत्येक अंश को गोटे पर गोटे आम माँ को समर्पण कर सामर्थ्य आम मान भर आस आम मैंने से स्तर को जीवा आवश्यक साधना से बहुत जरूरी पदक्षेप
जे आम कर्म मध्य माँ को मन रखा आमर कर्म मध्य ध्यान कर सामर्थ्य आम मान भर आसवा आवश्यक आम टार्गेट आम एम किंतु से लक्ष्य पाखे पहुंचे प्राथमिक अवस्था आमको मन को व्यवहार कर गोटे ऑब्जर्वेशन रीतिमत भाव में करा पड़े तापरे सबू समय माँ को स्मरण रखी कर्म संपर्क में जनइबा पड़ो कर्म सरीगला माँ को कर्मटी को अर्पण करा पड़ो यही धारा जदि आम कार्यटी को गोटे समय आसो आम माँ को कर्म मध्य भी स्मरण कर गोटे सामर्थ्य हासिल करवा यहाँ आवश्यक आम मान मु पुनर्बार प्रभु से बाणी पढ़ुची प्रभु कहते इट इज ओनली बाय एन इनर डेवलपमेंट दैट यू कैन रिमेम्बर इन द मिडेस्ट ऑफ वर्क मीनवाइल ऑफर ऑल योर वर्क इनवर्डली टू द मदर जिते गोटे अंतर उन्नति घटे अंतर उन्नति माने मन प्राण शरीर सत्ता शरीर जीवन रू आम धीरे धीरे अंतरात्मा सहित संपर्कित होगी जीवन बंचार आम मान भर गोटे सामर्थ्य आसवा आपको कह जाए इनर डेवलपमेंट से इनर डेवलपमेंट हेले ही आम मैंने कर्म मध्य माँ को स्मरण कर समय कौन कर माँ को कर्मटी को ऑफर कर प्रभु गोटे प्रश्न पचरा गला हाउ टू रिमेम्बर द मदर ड्यूरिंग वर्क आई हैव ट्राइड टू फॉलो ए मेंटल रूल विदाउट सक्सेस परहैप्स इट इज द इनर कॉन्शियसनेस दैट रिमेम्बर्स व्हाइल द आउटर इज बिजी प्रभु के प्रश्न पचरा गला प्रभु कहले वन स्टार्ट्स बाय मेंटल एफर्ट आफ्टरवर्ड इट इज एन इनर कॉन्शियसनेस that is formed which need not to always thinking of the mother because it is always conscious of her चमत्कार कथा प्रथमे मानसिक प्रयास ही आरंभ हो माँ को स्मरण करवा माँ को चिठी लिखा माँ को कर्म समय संपर्क में जनइबा माँ को सफलता संपर्क में जनइबा माँ को विफलता संपर्क में जनइबा माँ को कर्म योजना संपर्क में जनइबा कर्म आसुवा बाधा विघ्न संपर्क में जनइबा कर्मटी सफल है माँ को समर्पण करवा यही सबू हूँ मेंटल एफर्ट मानसिक प्रयास धीरे धीरे यही प्रयास गोटे इनर कॉन्शियसनेस लेवल को पलैब एक अंतर चेतनार स्तर को पलैब जो अंतर चेतना स्तर को पलैले से कथाटी आमको परिश्रम करके माँ को कर्म मध्य स्मरण रखा आवश्यक पड़ो ना कारण आमर अंतर सत्ताटी सदा सर्वदा माँ प्रति सचेतन थाए बोली प्रभु कहले तो जिते आम कौन मेंटल एक्टिविटीज करूँ से आहरी भयंकर भाव में माँ को भूली जाऊ मेंटल एक्टिविटीज माने आम धर मैथमेटिक्स करवा आम गोटे कविता लिखुचु आम गोटे आर्टिकल लिखुचु मनटी संपूर्ण भाव से पूरा मजी जाइए समय आम संपूर्ण भाव में विस्मृत हो अवस्था कथा से संपर्क भी प्रभु प्रश्न पचरा जाइए ड्यूरिंग मेंटल एक्टिविटीज माय अदर बीइंग नेवर रिमेम्बर्स द मदर प्लीज शो मी द वे to remain conscious of her in the midst of intellectual pursuits मानस समस्त प्रकार मानसिक वृत्ति मानसिक कार्य संपर्क रे समय रे केमिति मु मां को स्मरण करि परिबी से उपायटी मते आपण बतांतु कारण जतबेले मु कोनसी मानसिक कार्य मध्यम प्रवेश करे मोर मन मां को विस्मृत हो जाए अन्य सत्ता माने मध्य मां को स्मरण करि पारंती नाही कोन करियो पड़िबो बहु तार उत्तर कहले इट कैन बी डन व्हेन यू बिकम द विटनेस detached from the mental actions and not involved in them, not observed in them as the mental doer or thinker. प्रभु गोटे उपाय बताउछंती जे हमकु मनर गोटे विभक्तिकरण करिया पड़िबो मन गोटे कार्य रे नियोजित थिबा समय रे आउर गोटे मन सी तृतीय पुरुष परी हमर निजर कार्यकलाप को निरीक्षण करूथिबो आमे जाको विटनेस कॉन्शियसनेस भी कहउथले त माने आमे निजे काम करूथिबा एवं आम भितर जणे हमर गोटे सत्ता हमर कर्म को निरीक्षण करूथिबो कर्म को तदारक करूथिबो सेटा होची विटनेस कॉन्शियसनेस मनर गोटे पार्ट मन गोटे अंश जे मन ठारू निजको विच्छिन्न करिकि मन को ही ऑब्जर्व करूथे केवल मन नहीं हमर अन्य सत्ता मन को भी ऑब्जर्व से करे तो सेही विटनेस कॉन्शियसनेस मन भितर केमति जागृत होबो तार उपाय संपर्क रे आमे पूर्व भी आलोचना करछे उपायटी हूँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन आम जो नित्य आमर प्रत्येक कार्य को आम ऑब्जर्व करने अभ्यास करवा निजे निजको देखा अभ्यास करवा निजे निजको निरीक्षण करने अभ्यास करवा निजे निजको विचार करने अभ्यास करवा निजे निजर भूल ठीक को विचार करी
भूलटा को माँ का पाखरे समर्पण करिवार अभ्यास करिवा ठीकटा आउ किपरि बलवत्तर हो ता पे माँ को प्रार्थना करिवार अभ्यास करिवा तो धीरे धीरे आम निज भितर ही गोटे विटनेस कॉन्शियसनेस दिन पर दिन दृढ़ हेई जीवो बलशाली हेई जीवो एवं आमे जेतबे से विटनेस कॉन्शियसनेस आम भितर क्रिएट करिवार सामर्थ्य आम मानक भितर आसीबो अवश्य से समय आम मानक इनर डेवलपमेंट न हेइते पारे तथापि कर्म मध्य एपरिक मेंटल एक्टिविटीज भितर भी माँ को स्मरण रखिबार गोटे सामर्थ्य आम मानक भितर आम चाहिए से समय डेवलप करि परिबा तापर एई सब प्रयास परे परे सेसु को आम मानकर इनर डेवलपमेंट हबो इनर डेवलपमेंट माने आम माने माँ को सहित धीरे धीरे एकात्मता प्राप्त करिबा धीरे धीरे तांकर चेतना सहित आम माने एक हो जबार गोटे सुजोग पाइबा इनर कॉन्शियसनेस से अवस्था थाए से से समय माँ को स्मरण करवा कौन आवश्यक कारण माँ कॉन्शियसनेस आमर कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाई हो जाइथिबो एई साधनार जो शिखर अवस्था गोटे ए संपर्क में माँ ध्यान प्रार्थना भी कहते आपण माने मु डेट टी भूली जाउछि माँ कहले एमती एक समय आसला प्रभु एबे मु होई गली तू तू होई गलु मु हमर इनर बीइंग रे आमे माँ सहित एक होई रही किंतु इनर बीइंग सहित आम मानकर संपर्क जेतु विच्छिन्न हो जाइछि आमे आउटर कॉन्शियसनेस रे बंचुचे आमको बाहर प्रयास करी स्मरण करने को पड़ुछि एटा भी साधनार गोटे उपाय बाहर सचेतन भाव में समर्पण करने स्मरण करने आम जो प्रयास करी करी चलिबा शेष आम मानकर इनर डेवलपमेंट हम अंतर प्रगति हम अंतर सत्तार सहित एकात्मता प्राप्त कर जीवन बंचार आम सुजोग पाइबा से समय स्वतःस्फूर्त भाव में माँ आमर स्मरण रहे आम शारीरिक कार्य करूँ कि मानसिक कार्य करूँ से माँ कदापि विस्मृत हेबे नहीं आमर गोटे सत्तार गोटे अंश माँ को सहित संपर्कित तांकर उपस्थिति को जाहिर करुथिबो एवं से उपस्थितिर अवस्था रे अन्य सत्ता माने से उपस्थितिर सहित कार्य रे नियोजित होइथिबे कार्य भी सुंदर भाव चली माँ भी आमर स्मरण रे थिबे माँ गोटे इंटरेस्टिंग कमेंट भी अच्छे विषय रे गोटे बास्केटबॉल खेल संपर्क में मु पूर्व भी कही कथाटी को जड़े कहले कि जे मु बास्केटबॉल खेलुवा समय भी आपन केमिति स्मरण रखिबी माँ यही कथा कहले केमती विटनेस भाया निज को विड्र कर निजे निज को ऑब्जर्व कर अभ्यास रहिले सेसुक आमर सत्तार गोटे अंश मते स्मरण करथिबो अन्य अंश गुड़िक कार्य नियोजित होगी थे एवं से समय माँ कहते जिते एमती अवस्था खेलिबा आमे शिखी जीवा सेते पूर्व अपेक्षा आमे भल खेलिबा गोटी भी बॉल मिस होबो नै बेली माँ कहले एटा खेलर उदाहरण अन्य कथा भी सही पारी जिते माँ आमर स्मरण रे थिबे सेते कौन हम आम रोषे करुवा रोषे स्वतंत्रता आसज आम पे श्रेणी नौ पाठ पढ़ा से पाठ पढ़ार एक स्वतंत्रता आसज कारण आम पाठ पढ़ा समय माँ उपस्थिति को धारण कर रखीचु रोषे करुवा समय माँ उपस्थिति को धारण कर रखीचु आम खेलुवा समय आम सहित माँ उपस्थिति रही स्वाभाविक भाव में पूर्व अपेक्षा आम कार्य चेतनागत पार्थक्य आसव कार्य पूर्णता दृष्टि पूर्व अपेक्षा से पूर्णतार वृद्धि घटव आम मानकर अवस्था आम मानकर स्किल आउ डेभलप कर यहाँ हूँ गोटे ट्रिक से स्तर को तो जावा आवश्यक किंतु तार स्टेप सब कौन आम आलोचना कले प्राथमिक अवस्था आमको सेल्फ ऑब्जर्वेशन को गुरुत्व देवा पड़ो प्रत्येक कथा को माँ को जनवा उपाय उपरे सदा सर्वदा आंतरिकतार सहित गुरुत्व देवा पड़ो आज विशेषकर जो प्रश्न आम पूर्व आलोचना कर सारी आज जहाँ आलोचना रहा ताको आधार कर जदि अपने मानकर किसी जिज्ञासा रही प्रश्न रही तेरे बाकी आगु को किसी समय आम से प्रश्न को आधार कर आलोचना आगू बढ़े माँ से सुंदर लेखाटी केमिति कल्पना बाट फिटाए आम ये कथाटी को सरल भाव में बुझापी चेष्टा करवा सपोज मो ठारू 2-3 फुट दूर गोटे पानी ग्लास थुआई मु दूर पानी देखुची मत कह से पानी ग्लास को उठेवाई मु कौन करी मोर हाथ टी बढ़ेबी और पानी ग्लास टी उठेबी तामाने मु पानी ग्लास पाखे रिच कली पानी ग्लास पाखे पहुंचली का माध्यम रे मोर शरीर माध्यम रे एवं तापरे धर पानी ग्लास टी मोटू 4 फुट दूर अच्छी मुझे शारीरिक भाव में उठिकी पानी ग्लास पाखे पहुंची तामाने पानी ग्लास पाखे मोर शरीर को व्यवहार करी पहुंचुची सेमती बहुत दूर रे जड़े व्यक्ति अच्छा
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସପୋଜ ମୋ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଜିକାଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଇଟାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। କାରଣ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ହଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମନରେ ଯାଇପାରିବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କଲେ ସିଏ ମୋର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସପୋଜ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଇମୋସନକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ଭାବ ଉପରେ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଲି, ତାମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, ମୋର ଇମୋସନ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ଆମମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁଥିରେ ଗଢା। ତ ମନ ଶରୀର ନ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲେ ମନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ପ୍ରାଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସତ୍ତାର ଅଂଶ, ଯେହେତୁ ମନ ପ୍ରାଣ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧହୁଏ ଯେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି କେବଳ ପହଞ୍ଚିବା, ମନର କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଇଟାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଯେ ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ମନର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରାଣର ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଝରୁଛି। ଲାଳ ଝରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫେନୋମେନା ବା ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଲୋଭଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟା। ତ ପ୍ରାଣର ଲୋଭ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଚିନ୍ତିତ ରହିବ, ତାହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ବଳ କ୍ଷୟ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ ଲୁଜ ହବ ଇମାଜିନ କଲେ। ତ ଇମାଜିନେସନ ର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ମା ବି ଆ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦାପଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଚୁଟି ଝଡୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସିଏ କଳ୍ପନା କଲେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବା ସମୟରେ ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଚୁଟି ଉଠୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଚୁଟି ଉଠୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେୟା ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଫଳ ହେଲେ, କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁଟି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିତ୍ରକରଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଅଙ୍କିତ 2ଟି କୁନି କୁନି ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ। ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଇ କୁନି କୁନି 2 ଯୁଗ୍ମ ଶିଶୁ ଦ୍ୱୟ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ମା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଏଠି କେମିତି? ବାସ୍ତବରେ 2ଟି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ମାଙ୍କର ସେ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ ହଠାତ୍ ପଶିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ। ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ, ମାଙ୍କର ଭାବରୁ ସିଏ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମୀରା କଣ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମୁଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପିକ୍ଚରଟିକୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଦେଖି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଶିଶୁ ଦ୍ୱୟ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଡିଲା। ଏପରିକି ସେଇ କଳ୍ପନାଟି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଦ୍ୱୟର ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମ ଦେଇଦେଲା। ତାମାନେ ଆମର ମନର ବହୁତ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ଶରୀର ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବା ସେୟା ହବ। ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଟା ତ ଶାରୀରିକ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ପୁଣି ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖରାପ କିଛି ଭାବୁ। ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭଲ କଳ୍ପନା କରିବା, ଜାଣି ଶୁଣିକି, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଭାବିବି ସେ ଲୋକଟି ଭାରି ଭଲ, ସେ ଲୋକଟି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଲୋକଟି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଗପୁଛି, ଏମିତି ଖାଲି କଳ୍ପନା କରିବି। କିଛି ଦିନ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାର ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ସେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଇମାଜିନେସନ ର ପ୍ରଭାବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଫର୍ଟ, ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇମୋସନକୁ ଜଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଥଟ୍କୁ ଜଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଲୋକର ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ମା ମନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବା ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ ରେକି କଥା କୁହାଗଲା, ଏଇ ରେକି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସାର
ଉପାୟଟି ରହିଛି ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣିକ ହିଲିଂ। ଆପଣମାନେ ସେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଇଏ ବି ସମାନ କଥା, ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ମା ତାକୁ କାହିଁକି ମନା କରିଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ମୋ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସେ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମ ମାନବ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସନେସ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ବା ଏଇ କଳାକୁ ହାସଲ କରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ନ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ନ ହେଇଥିବେ, ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ଏଇ ବ୍ୟାଡ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ ଭୋଗିବେ। ଏଇ କଥା କୋଉମାନେ କରିପାରିବେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଡ ୱିଲକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବାର, ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା। ଯୋଉମାନେ ସପୋଜ ଏଇ କାମଟି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କାରଣ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟର ଇଲ ୱିଲ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିବି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିବି ସମସ୍ତେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିବି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ମୋ ପରିବାରରେ ରହିଛି, ସଂସାରରେ ରହିଛି, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେ ସେ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେ ସେ ଲୋକ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଇଗଲାନି। ଏଇ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଇମାଜିନେସନ, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆମର ଲାଇଫ ଉପରେ ପକେଇବ। ଆମେ ସମାନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଲେ ଯେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ମା ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ମା ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ କଳ୍ପନାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, କଳ୍ପନା ବାଟ ଖୋଲିଦିଏ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଚିରନ୍ତନରେ ସେ ଟପିକ ଟାକୁ ପଢିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ଇମାଜିନେସନ ର ପାୱାର ଅଫ ଇମାଜିନେସନ ଯାହା କୁହାଯାଏ, କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଏବଂ ଏଇ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାନାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ କନସିୟସନେସ ଆର୍ଟିକଲଟି ପଢୁଥିଲେ, କିଛି ପଢିଛି ଆମେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଟା ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୂରରୁ ନିଜର ନାଇଁ, ସେଠି ସେ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟକରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ, ଯେ ସେ କଳ୍ପନା କରିକି ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ୍ କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ଲୁହାର ଗୋଟେ ରଡ୍ କୁ ବେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ପାୱାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ କଲେ, କଳ୍ପନା କଲେ ଯେ ସେଇ ରଡ୍ ଟି ବେଣ୍ଡ ହଉଛି। ତ ଏତେ କଳ୍ପନାର ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଇମାଜିନେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରଡ୍ ଟିକୁ ବେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏଟା ଭେରି ମଚ୍ ପସିବଲ, ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ। ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୂରରୁ ରଡ୍ ବେଣ୍ଡ କରିବା, ଗ୍ଲାସକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବା, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଇମାଜିନେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂସକୁ, ନିଜର କନସିୟସନେସକୁ ସଜାଡି ପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ରିଲେସନସିପକୁ ସଜାଡି ପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କୁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା।